सबको जय मसीह की। आज मैं आपको राहेल के गुप्त पापों के बारे में बताऊंगी। राहेल कौन थी? अगर हम पढ़ते हैं, अब्राहम के बाद इसहाक आया और इसहाक से दो उत्पन्न बेटे हुए। एक का नाम था याकूब और एक का नाम था एसाव। जो याकूब जो था वो छोटा था, एसाव जो था बड़ा था। पर याकूब एसाव ने क्या किया कि अपने कनानी स्त्रियों से विवाह किया। हित्ती और बेरी और इस्माइल की बेटी से विवाह किया था, जिन्हें रिबिका पसंद नहीं करती थी। लेकिन रिबिका ने कहा, हे याकूब, तू जा लाबान में मेरे भाई के पास और वहीं से तू स्त्री लेके विवाह करना। और याकूब क्या करता है? लाबान के पास जाता है। और जब याकूब लाबान के पास जाता है तो लाबान की दो बेटियां होती है। एक का नाम होता है राहेल और एक का नाम होता है लिया। राहेल बड़ी होती है और लिया छोटी होती है। और लिया जो थी वो आंखों से धुंधला देखती थी और राहेल जो थी वो रूपवती थी। और याकूब क्या करता है? लाबान से कहता है कि मुझे राहेल से विवाह करना है। और जब वो कहता है ठीक है, और वो 7 साल राहेल के लिए सेवा करता है लाबान की। और 7 साल बाद जब उसका विवाह होता है तो देखा जाता है कि लिया के साथ उसका विवाह उसका पिता कर देता है। याकूब इस बात से बहुत क्रोधित होता है और याकूब कहता है कि मैंने तो राहेल मांगी थी, आपने मुझे लिया दे दी। उसने कहा, इसका 1 हफ्ता पूरा कर, इसके बाद मैं तुझे राहेल को भी दे दूंगा। और याकूब की राहेल से विवाह हो जाता है और फिर राहेल के लिए वो 7 साल सेवा करता है। उसके बाद 6 साल याकूब भेड़ बकरियों के लिए सेवा करता है। इस प्रकार याकूब जो है वो 20 साल लाबान के अंडर में क्या करता है? काम करता है। अब हम उसी राहेल के बारे में पढ़ेंगे जिसके लिए याकूब ने 14 साल सेवा की। अब लेकिन राहेल जो थी वो एक गुप्त पाप करती है। हम अगर पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 31 का 19 में, लाबान अपनी भेड़ों का ऊन कतरने के लिए चला गया था और राहेल अपने पिता के गृह देवताओं को चुरा ले गई। राहेल क्या हुआ कि जब याकूब ने कहा, अब मैं तेरे पिता के घर में और नहीं रहूँगा, अब मैं अपने पिता के घर जाऊँगा, तो राहेल ने एक काम किया। राहेल ने क्या किया कि जो गृह देवता उसके पिता के थे उसको उसने चुरा के क्या कर दिया? अपने साथ लेके चली गई। और जब क्या हुआ, जब यहाँ पे लिखा है, फिर उसके बाद लाबान इतना क्रोधित हुआ, वो 7 दिन तक उनका पीछा करता रहा। अगर हम इस वचन को पढ़ेंगे 31 का 23 में, इसमें लिखा, इसलिए उसने अपने भाइयों को साथ लेकर उसका 7 दिन तक पीछा किया और गिलाद के पहाड़ी देश में उसको जा पकड़ा। और 7 दिन तक उसका पीछा करने के बाद लाबान ने क्या किया कि गिलाद की पहाड़ी में उनको पकड़ लिया। लेकिन उसी रात परमेश्वर कहते हैं 31 का अगर 24 पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में आरामी लाबान के पास आकर कहा, सावधान रह, तू याकूब को ना तो भला कहना और ना बुरा कहना। परमेश्वर उसे दर्शन में कहते हैं कि याकूब को तू ना तो कुछ भला कहेगा ना कुछ बुरा कहेगा। और उसके बाद क्या होता है कि लाबान क्या होता है कि उनसे 30 में अगर हम पढ़ते हैं इसी का, भला अब तू अपने पिता के घर का बड़ा अभिलाषी होकर चला आया तो चला आया, पर मेरे देवताओं को तू क्यों चुरा ले आया? अब लाबान कहता है कि तूने मेरे देवता क्यों चुरा लाए? याकूब, चल ठीक है, तू अपने बच्चों को, अपनी भेड़ बकरियों को, सबको लेके अपने पिता के घर जाना चाहता है, लेकिन तू मेरे देवताओं को, मेरे गृह देवताओं को क्यों चुरा के लाया? और उसमें 31 में लिखा, याकूब ने लाबान को उत्तर दिया, मैं यहाँ सोचकर डर गया था कि कहीं तू अपनी बेटियों को मुझसे छीन ना ले। जिस किसी के पास तू अपने देवताओं को पाए वह जीवित ना बचेगा। वो कहता है कि अगर किसी के पास भी एक गृह देवता है वो जीवित नहीं रहेगा, वो मर जाएगा। याकूब के मुंह से उस मनुष्य के लिए क्या निकल चुका था? श्राप निकल चुका था कि वो जीवित ना बचेगा, वो मर जाएगा। और अभी तक पता नहीं था कि वो गृह देवता किसके पास है। याकूब को भी नहीं पता था वो गृह देवता किसके पास है। अगर हम आगे पढ़ेंगे, क्या इसी के 32 में लिखा है, क्योंकि याकूब ना जानता था कि राहेल के गृह देवता को चुरा ले आई है। याकूब को पता ही नहीं था कि राहेल जो है वो उसकी गृह देवताओं को क्या करके लेके आई है? चुरा के लेके आई है। यहाँ सुनकर लाबान याकूब और लिया और दोनों दासियों के तंबू में गया। अब याकूब जो था वो लाबान जो भी था वो इतना गुस्सा हो गया और उसे अपने गृह देवता चाहिए थे। तो लाबान क्या करता है? याकूब लिया के तंबू में भी जाता है, उसकी दासियों के तंबू में भी गया, और तब लिया के तंबू में से निकल कर राहेल के तंबू में गया। राहेल तो गृह देवताओं को ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठे थे। वो दोनों के तंबू में जाता, उनकी दासियों के तंबू में जाता, वहाँ टटोलता, वहाँ ढूंढता है, लेकिन वहाँ उसको गृह देवता उसको नहीं मिलता है। लेकिन 34 में लिखा है, इसी क्या उत्पत्ति 31 के 34 में, राहेल तो गृह देवताओं की ऊंट की काठी में रख के उन पर बैठी थी। लाबान ने उसके सारे तंबुओं में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। और राहेल ने क्या किया था कि ऊँट की एक काठी थी, जिस ऊँट पे वो बैठी थी उसके अंदर उसने उन देवताओं को क्या किया था? रखा हुआ था।
और अब जब लाबान राहेल के पास जाता है, राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। और अतः उसे ढूंढने पर भी गृह देवता उसको ना मिले। तो राहेल कहते कि मेरे पापा, जबकि राहेल को ये पता था कि वो अपने पिता से आखिरी समय में मिल रही है, क्योंकि अब वो अपने उसके याकूब के पिता के घर जा रही है। अब वो कब वहाँ से आएगी, वो कब अपने पिता से मिलेगी, कोई था। लेकिन आखिरी समय भी उस गृह देवता के लिए वो राहेल क्या करती कि ऊँट से नहीं उठती, क्योंकि अगर वो ऊँट से उठती तो वो गृह देवता को, अगर उस ऊँट में देखा जाता है काठी में रखे तो वो गृह देवता पकड़े जाते। लेकिन वो क्या करती है, वो ऊँट से उठती नहीं, और ऊँट से ही कहती कि पिता मैं मासिक धर्म से हूँ, इससे तू बुरा मत मान कि मैं तुझसे मिलने नहीं आया। अगर हमारा पिता आखिरी समय हमसे मिल रहा है, हम क्या करेंगे, हम उठेंगे, उन्हें गले लगाएंगे, उन्हें प्यार करेंगे, फिर विदा करेंगे। लेकिन राहेल उस गुप्त पाप को छुपाने के चक्कर में अपने पिता से वो आखिरी समय गले भी नहीं लगते, ना मिलते, वो ऊँट में ही बैठ के अपने पिता से मना करते। जब वो मासिक धर्म में उस ऊँट पे चढ़ सकती थी तो क्या वो उस ऊँट से उतर नहीं सकती थी, वो उतर सकते थे, लेकिन उस गुप्त पाप की वजह से वो अपने पिता से नहीं मिलती। प्रियो, याकूब उससे इतना प्यार करता था, ना तो उसने वो गुप्त पाप अपने पति पे प्रकट किया, ना उसने वो गुप्त पाप अपने पापा पे प्रकट किया, ना उसने वो गुप्त पाप अपनी बहन को बिताया कि मैं गृह देवता को चुराया। उसने उस गुप्त पाप को क्या किया, अपने मन में ही रखा, और वो गुप्त पाप किसी के बारे में भी नहीं बताया। देखो, जब हम गुप्त पाप करते हैं तो दो लोगों को पता होता है, एक है शैतान और एक है परमेश्वर। आप सबसे अपने गुप्त पापों को छिपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से और शैतान से आप अपने गुप्त पापों को कभी नहीं छुपा सकते। वो आपके गुप्त पापों को जानते हैं। तो और याकूब को और लिया को, किसी को भी उसके गुप्त पापों के बारे में नहीं पता था, लेकिन शैतान को और परमेश्वर को, दोनों के उसके गुप्त पापों के बारे में पता था। और तब याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने लगा। अगर हम ये उत्पत्ति 31 के 36 में पढ़ेंगे, और याकूब क्रोधित होकर लाबान से झगड़ने और कहा, मेरा क्या अपराध है, मेरा क्या पाप है, तूने इतना क्रोधित होकर मेरा पीछा किया है। तो याकूब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, उसको नहीं पता होता है। अगर आज हम अपने गुप्त पापों को अपने प्रियों से छुपा रहे हैं, अपने लोगों से छुपा रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूलें, आप मनुष्य से उस गुप्त पाप को छुपा सकते हैं, आप पास्टर से उस गुप्त पाप को छुपा सकते हैं, आप एक भविष्यद्वक्ता से छुपा सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर से और शैतान से उस गुप्त पाप को नहीं छुपा सकते। जिसके कारण अब लिया के साथ, राहेल के साथ क्या होता है, अगर हम आगे पढ़ेंगे, इसी का हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 35 का, मैं थोड़ा सा दूसरा पढ़ रही हूँ। तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो, अपना वस्त्र बदल डालो। फिर भी परमेश्वर वहाँ पे उनसे बात कर रहा है कि तुम्हारे बीच में जो भी पराये देवता है उस चीज़ को फेंक दो, उसको निकाल के फेंको। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राहेल ने उन गृह देवताओं को निकाल के फेंका, जिसकी वजह से उस गुप्त पाप को रखने की वजह से क्या हुआ। हम अगर पढ़ेंगे 35 का, अगर उत्पत्ति 35 का 16 से हम पढ़ेंगे, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। जब उसको बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की बार भी तेरा बेटा ही होगा। अगर देखा जाए तो राहेल जो थी वो सबसे छोटी थी, लिया उससे बड़ी थी, उसकी 2 दासियां थी, सब थे, लेकिन राहेल ही सबसे पहले मर जाती है, क्योंकि याकूब के मुंह से एक वर्ड निकला था कि जिसके पास तेरे गृह देवता होंगे वो जीवित नहीं बचेगा, और राहेल के ऊपर वो श्राप आ गया था। और देखो, अगर जब उसको पीड़ा उठने लगी बच्चे की, तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते उसने अपने बेटे का नाम बोनोनी रखा। बोनोनी का अर्थ होता है मेरे शोक का मूल पुत्र, और पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा, अर्थात मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बेतलहम के स्वर्ग मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। राहेल उस जगह भी नहीं पहुंची जहां याकूब उसे ले जाना चाहता था, लेकिन राहेल मार्ग में, यहाँ पे लिखा है एप्राता अर्थात बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई, यानी वो बेतलहम के मार्ग में उसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। प्रियो, अगर आप सोचते हैं कि आप गुप्त पाप को लेकर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, अगर आप गुप्त पापों को अपने जीवन में रख के आप परमेश्वर के लिए सेवकाई करेंगे, अगर आप गुप्त पापों को रख कर परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे, आप बहुत गलत सोचते हैं। जैसे एक जूठी थाली पे हम खाना पसंद नहीं करते, अगर कोई जूठी थाली उसमें कोई हमें खाना दे दे हम नहीं पसंद करते। ऐसे परमेश्वर, अगर हमारे जीवन में पाप है, अगर हमारे जीवन में हम पाप को लेके चल रहे हो, फिर हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के लिए इस्तेमाल हो, नहीं प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है, पहला
यूहन्ना में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू, अगर आज आपके जीवन में कोई भी गुप्त पाप है, कोई भी ऐसी बात है जो आप किसी मनुष्य को नहीं बता पा रहे, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आप परमेश्वर के सामने जाए, आप प्रार्थना करें, आप बोले कि प्रभु मुझे क्षमा करो। और कैसे भी पाप, यशायाह में लिखा है, अगर तुम्हारे पाप लाल और अर्गवानी रंग के हो तो भी वो ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। जब हम परमेश्वर के सामने से उस गुप्त पाप को अंगीकार करेंगे, परमेश्वर हमें क्षमा करेगा। अगर राहेल, जब उसका पिता लाबान आया था और जब याकूब वहाँ पे था, तो अगर राहेल इस बात का अंगीकार करती कि पापा वो गृह देवता मेरे पास है, याकूब वो गृह देवता मेरे पास है, मैं क्षमा मांगती हूँ, पापा ये लो आप अपना गृह देवता ले जाओ, तो क्या उसको माफ़ी नहीं मिलती? उसको माफ़ी जरूर मिलती प्रियो, लेकिन उसने अपने पाप का अंगीकार नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपने पुत्र को, दूसरे पुत्र को भी नहीं देख पाई और वो मार्ग में ही मृत्यु हो गए। उसके बाद उसके साथ क्या हुआ आपको पता है? जो कब्र अब्राहम ने बनाई थी, उस कब्र में भी उसको जगह नहीं मिली। वो लिखा है कि वो रास्ते में बेतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। अगर हम पढ़ते हैं उत्पत्ति का 49 का 30 से हम पढ़ते हैं, अर्थात उसी गुफा में जो कनान देश में मरमे के सामने वाली मकपेला की भूमि में, उस भूमि को अब्राहम ने हित्ती एप्रोन के हाथ से इसलिए मोल लिया था कि वहाँ कब्रिस्तान के लिए उसकी निज भूमि, और अब्राहम ने ये भूमि निज खरीदी थी। वहाँ अब्राहम उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई थी। उस भूमि में, उस कब्र में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा को मिट्टी दी गई, और वहीं इसहाक और उसकी पत्नी रेबिका को भी मिट्टी दी गई थी। अब यहाँ पे किसको मिट्टी देनी जाए थी? वहीं मैंने लिया को भी मिट्टी दी थी। यहाँ पे राहेल को भी मिट्टी मिलनी थी, क्योंकि याकूब के दो विवाह थे, राहेल और लिया। यहाँ पे राहेल को भी मिट्टी मिलनी थी इस कब्रिस्तान में, लेकिन उसको उस कब्रिस्तान में मिट्टी नहीं मिली। वो उसको बैतलहम के मार्ग में ही मिट्टी दी गई। प्रियो, अगर आप सोचते हैं कि हम इस गुप्त पाप को लेके, अगर हम इस पाप को छुपा के अगर हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे, आप गलत सोचते हैं। परमेश्वर के सामने क्षमा मांगे, तौबा करें और परमेश्वर से आप प्रार्थना करें, प्रभु आपको क्षमा करेगा। लेकिन पाप को लेकर, हालेलुया, उस बीमारी को लेकर आप मत चले। पाप एक कोड़ है प्रियो, जो धीरे धीरे आपको खत्म कर जाएगा, जो खा जाएगा। प्रभु के सामने अंगीकार करें, क्षमा मांगे और उपवास रखें। अगर आप कुछ पापों को नहीं छोड़ पा रहे, कुछ पाप की अगर आप हैबिट होगी, आपको आदत पड़ गई है, तो आप उपवास रखें, आप उपवास के साथ प्रार्थना करें और उस पाप को अपने जीवन से दूर करें। राहेल के समान आप उस नाश न हुए, आप परमेश्वर के लिए क्या करें? इस्तेमाल हुए प्रियो। प्रभु इस वचन से आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह।